So hey guys, welcome back to indiancoding.com. आई होप प्रीवियस सारे लेक्चर्स आप सबको समझ आए होंगे और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, हमें चाहिए क्यों। तो यहाँ लिख लेंगे टाइटल में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट में हमें क्या लिखना है, मान ली ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे कि बाइक। बाइक एक ऑब्जेक्ट है। कार कार भी एक ऑब्जेक्ट है। कोई भी आप चीज इमेजिन कर लीजिए, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि उसकी कॉस्ट होती है, कितनी को महंगी है, उसका कलर होता है, क्या कलर है उसका, और शेप होता है, साइज होता है, कुछ भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। उन सब चीज को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना हो तो उसके लिए होता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं लिख दूंगा कार वन, वेर कार वन में ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये सिंबल लगा के ऑब्जेक्ट शुरू होता है और ये सिंबल से खत्म होता है। इनको पैरेंथेसिस बोल सकते हैं, ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं, या पैरेंथेसिस या सेमीकोलन लगा के खत्म होता है। तो इसके अंदर क्या लिखना है हमें, नेम। नेम दे देते हैं कार का i10। नेम के बाद डबल कोट्स में नेम लिखेंगे। देन हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट। कॉस्ट में लिख देता हूँ, न्यूमेरिक में लिखना है तो हमें डबल कोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। कलर, कलर हर सब प्रॉपर्टी के बाद कॉलन आएगा तब वो प्रॉपर्टी की वैल्यू लिखेंगे। कलर लिख देता हूँ ब्लू। देन लास्ट में लिख देता हूँ मॉडल 2021। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। कंसोल डॉट लॉग कार वन। कंट्रोल एस से सेव। कंसोल में इसकी अब पूरी वैल्यू आ जाएगी, कार वन क्या, कौन सा मॉडल है, क्या करके रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं कार वन, नेम, कॉस्ट, कलर, मॉडल। तो ये ऐसे ही हम कार टू भी बना लेते हैं। कंट्रोल वी, कार टू i20, इसको कर देंगे 20, 20 लाख, ब्लैक। इसका मॉडल कर देंगे 2018। कंट्रोल एस से सेव और इसको भी कंसोल डॉट लॉग कर लेंगे कार टू। कंट्रोल एस से सेव। ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं दोनों आ गई हैं, i10 भी आ गई, i20 भी। दोनों कार हमारी दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गए। अब हम ऑब्जेक्ट की मान लीजिए हमें सिर्फ एक ही चीज देखनी है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कार वन डॉट नेम। कंट्रोल एस से सेव। कंसोल में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, सिर्फ नेम आया है और कार टू की सब प्रॉपर्टी, जैसे कार टू डॉट, इसको कॉपी कर लेता हूँ, अगली लाइन में लिखता हूँ कार टू डॉट कॉस्ट। कंट्रोल एस से सेव। ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं सिर्फ कॉस्ट चाहिए कार टू की। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अभी तक मैंने जो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताया। तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी लिख सकते हैं इनफैक्ट। जैसे कि इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखें, जैसे कि एक और प्रॉपर्टी लिख लेता हूँ मैं इसके अंदर, सर्विस, सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट लिख देंगे 20,000। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फंक्शन, फंक्शन। अब फंक्शन के बिना नेम करे भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर फंक्शन बना सकते हैं बिना किसी नेम के, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो टोटल कॉस्ट आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं दूंगा मैं, टोटल कॉस्ट लिखेंगे, रिटर्न, रिटर्न करेंगे दिस डॉट, दिस का मतलब यहाँ वाली, दिस क्या होता है वो आगे के लेक्चर में पता लगेगा, बट आप समझ लीजिए अभी यहाँ की सर्विस कॉस्ट प्लस दिस
दिस डॉट कॉस्ट, कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, सबसे ऊपर लिखेंगे, यहाँ से नेम हटा देंगे, कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, जस्ट अ मिनट में एरर देख लेता हूँ क्या एरर। ये एरर ये था कि मैं कॉमा लगाना भूल गया था, तो आप मत भूलिएगा ये वाला कॉमा, हर एक प्रॉपर्टी के पहले कॉमा आएगा। तो अब देखते हैं, देख सकते हैं टोटल कॉस्ट के आगे फंक्शन लिखा हो, फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन ही है, टोटल कॉस्ट के आगे फंक्शन है, फंक्शन, क्योंकि हमने वहां वैल्यू नहीं दी, हमने फंक्शन दिया है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसकी टोटल कॉस्ट देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, कार वन डॉट टोटल कॉस्ट, कंट्रोल एस से सेव, ब्राउजर में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये फंक्शन आ गया, दिस डॉट सर्विस कॉस्ट प्लस दिस डॉट कॉस्ट। सो आप समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल टाइप, कोई भी डेटा टाइप। आपको फंक्शन वाला अभी थोड़ा एडवांस लेवल है, इसलिए आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप छोड़ सकते हैं। आप यही समझ लीजिए कि फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, सर्विस कॉस्ट प्लस कॉस्ट लिख दीजिए नॉर्मल, दिस मत समझिए अभी आप, क्योंकि अभी आउटपुट नहीं आएगा आपको निकालना। देखिए बस इतना रिटर्न कर दीजिए सामने वाला बंदा, ताकि समझ जाए कि है क्या टोटल कॉस्ट। So that's it for today's lecture. I hope you got all the points I explained about objects in today's lecture. Still, in case of any doubt or query, you can put that in Q&A section. Thank you.